हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आप लोगों को जिस तरह से पता है, रोज़ शाम में 7 बजे मेरा क्लास आता है और अभी लगातार बीपीएससी से रिलेटेड आ रहा है, यानी कि जो 67वीं बीपीएससी है उससे रिलेटेड। तो मैं क्या करती हूँ, बीच बीच में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी देती हूँ, जिससे कि कोई भी एग्जाम की तैयारी में प्रैक्टिस सेट जो है बहुत मायने रखता है। आपके पास सिलेबस तो होना ही चाहिए, लेकिन सिलेबस से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसको समझने के लिए प्रैक्टिस सेट बनाना जरूरी है। तो मैं कई प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, यानी कि 8वीं, 66वीं, 65वीं, 64वीं और 63वीं, और बिहार स्पेशल मैंने करवाया है कि अब तक में जितना, और 60वीं, 62वीं और 60वीं जो है संयुक्त परीक्षा हुआ था, तो मेरा ये टारगेट है 60 तक हम लोग बिहार स्पेशल देख लेते हैं, फिर मैथ का देख लेंगे अलग अलग तरीके से। तो इस तरह से लगभग बिहार स्पेशल में हम लोग पहुंच चुके हैं। 63वीं तक पिछला क्लास कंप्लीट किया है। अब 60वीं और 62वीं जो कि संयुक्त था, एक क्लास उसमें आएगा बिहार स्पेशल का। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों का लगातार और एक जैसा कमेंट आ रहा था, बिहार भूगोल बताएं मैम। तो मैं बता दूं कि प्रैक्टिस सेट के अलावा मैंने आपको बिहार के सभी जिलों को, सभी प्रमंडल को बिल्कुल ट्रिक के साथ याद करवाया है बोर्ड पर। रिसेंट में भी सारा क्लास आया है। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी स्पेशल आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। आपकी नहीं भी पढ़ने की इच्छा होगी तो इच्छा जागरूक हो जाएगी। उसमें इतना ट्रिक के साथ आपको बताया गया है। तो आप लोगों ने बिहार भूगोल कहा था, जो कि आपके सिलेबस में है, यानी कि भूगोल भी है और बिहार का भूगोल भी है। भूगोल में आपको टोटल भारत का भूगोल आप पढ़ लीजिए। विश्व का भूगोल से बेहतर है कि आप भारत के भूगोल पर ज़्यादा जोर दीजिए, उसके बाद बिहार के भूगोल पर जोर दीजिए। और जब भूगोल का आप क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो भारत का भूगोल है कि विश्व का भूगोल है। मैंने किताब भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं, और भूगोल के लिए भी शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने बिहार के भूगोल की चर्चा की थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि बिहार का जो भूगोल है वो सिलेबस में तो है ही। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट पढ़ने हैं, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। पहला जो आपका पॉइंट है, बिहार भूगर्भीय संरचना एवं धरातलीय स्वरूप। बिहार जैसे कि भारत के बारे में आप पूरा पृथ्वी के बारे में जिस तरह आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, क्या आकार है, या फिर जो आप एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है किस तरह से क्रूड मेंटल प्रॉपर्टी जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो बिहार के बारे में पूछा जा रहा है। यानी बिहार भारत के जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का आपको भूगर्भीय संरचना और धरातल में उसका क्या स्वरूप है ये आपको पढ़ना है, समझना है। टोटल बिल्कुल विस्तृत तरीके से आप अगर पढ़ लीजिएगा या फिर आराम से सुन लीजिएगा, बस आपको समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। दूसरा है आपका बिहार के जिले, जो कि मैंने करवा दिया है। इसमें सिर्फ ये बचा है कितने प्रखंड हैं, क्योंकि मैंने इस बिहार के जिले, यही मैंने टॉपिक मैंने शुरू किया था और इसको मैंने कंप्लीट करवाया है ट्रिक के साथ, जो कि आपको देखते ही याद हो जाएगा। इसमें आपको और भी बहुत कुछ समझना है कि कौन सा जो जिला है बाद में बना है, या फिर आप उसका जनसंख्या आपको समझना पड़ेगा, बड़ा छोटा समझना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा और भी बहुत कुछ समझना है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये समझिए 70% मैंने इसको कंप्लीट करा दिया है। तीसरा जो पॉइंट है आपका बिहार की अनुसूचित जातियाँ। चौथा आपको पढ़ना है अनुसूचित जनजाति। पाँचवा आपका जनगणना 2011 है, लेकिन यहाँ साइड में आप देख रहे हैं बिहार के अंतिम आंकड़े। जिस तरह कि आप जानते हैं 10 साल में जनगणना होती है, तो 2021 में होना था, जो कि कोरोना के कारण नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ है बिहार के अंतिम आंकड़े तक आपको जनगणना समझना है। तो अभी इस तरह का कुछ जनगणना नहीं हुआ है, तो 2011 पर ही आप फोकस करिए, क्योंकि 2021 में ही होने की संभावना है, होगी ही बीपीएससी 67वीं बीपीएससी, और तब तक जनगणना का अपडेट नहीं आ पाएगा। उसके बाद 6 नंबर पर आपको जलवायु देखना है। 7 नंबर पर आपको जल संसाधन एवं प्रवाह तंत्र देखना है, और ये बिहार के भूगोल के अंतर्गत ये देखना है। भारत का भूगोल या विश्व के भूगोल के अंतर्गत नहीं। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग चीज़ समझ के इधर इस पॉइंट पे जब आएंगे, तो इस पॉइंट से लगभग अभी तक हमने 10वीं तक जो हमने अभी बिहार स्पेशल किया है, हर बार लगभग इस टॉपिक से प्रश्न है, तो इसको देखेंगे। पहले ये समझ लीजिएगा। 6 नंबर जलवायु, 7 नंबर जल संसाधन एवं प्रवाह तंत्र, 8 नंबर में आपको सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं देखना है, 9 नंबर में आपको मृदा संसाधन, 10 में आपको पर्यावरण परिस्थितिकी एवं जैव विविधता का संरक्षण देखना है, 11 पर कृषि, 12 पर पशुपालन, 13 पर वन्य संपदा तथा वन्य जीव जंतु, और आखिरी जो आपका है खनिज संसाधन। मात्र आपको बिहार के भूगोल में ये 14 पॉइंट समझने हैं और पढ़ने हैं, याद नहीं करने हैं।
बार बार इसको पढ़िएगा तो खुद याद आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे आते हैं, ये जो है बिहार के बारे में है। बिहार से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें इसको जरूर शामिल किया जाता है, इस तरह के प्रश्न को। इसीलिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट ज़्यादा नहीं, मैंने 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट लिखा है, और ये अभी तुरंत आपको विदिन 5 मिनट्स याद हो जाएगा और इसके प्रश्न आते हैं। मैंने प्रश्न भी आप लोगों को दिखाया है और आगे भी दिखाऊंगी। पहला सबसे पहली बात है कि बिहार का जो है औपचारिक गठन कब हुआ था। तो किसी भी प्रांत का गठन होने के पहले उस प्रांत का नामकरण या उस प्रांत के बारे में चर्चा होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो बिहार का जो गठन हुआ था, इसकी जो चर्चा हुई थी, ये 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में ही दिल्ली के दरबार में हो चुकी थी। बिहार नाम का एक प्रांत होना चाहिए। तो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली के दरबार में बिहार प्रांत बनाने के संबंध में इसकी घोषणा हुई। और बिहार प्रांत के गठन के संबंध में जो विधिवत घोषणा हुई वो 22 मार्च 1912 था, लेकिन उसमें बिहार के साथ उड़ीसा यानी उड़ीसा सहित ये घोषणा 22 मार्च 1912 को हुई थी। और औपचारिक रूप से बिहार का गठन 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। ये पॉइंट आपको यहाँ समझना है कि यहाँ पर जो है आप जानते ही हैं, कोई भी कुछ अगर बयान देते हैं तो कहा जाता है कि अधिसूचना जारी हो तभी उसका महत्व है। तो ये जो दिल्ली के दरबार में बिहार प्रांत बनाने के संबंध में घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई थी, लेकिन बिहार प्रांत के गठन के संबंध में जब 22 मार्च 1912 को घोषणा हुई तो वो विधिवत घोषणा के साथ साथ अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी उड़ीसा सहित। यहाँ पर 2 पॉइंट बनता है। और औपचारिक गठन जो हुआ था बिहार का 1 अप्रैल 1912 को। तो मैक्सिमम जो भी प्रश्न पूछे गए इससे यही आंसर होता है 1 अप्रैल 1912। सीधा पूछा जाता है बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912। विधिवत घोषणा कब हुई थी या अधिसूचना कब जारी हुई थी, तब आपको 22 मार्च 1912 बताना है। और दिल्ली दरबार में कब घोषणा की गई थी, तो ये आपका 12 दिसंबर 1911 होगा। लेकिन महज 24 साल बाद, जैसे कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन हुआ, तो इसके 24 साल बाद ही 1 अप्रैल के दिन ही 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? तो ये हो गया आपका 1 अप्रैल 1936। उसके बाद आपको क्या महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है कि 2 ऐसे जिले थे, सरायकेला ले लीजिए और खरसांबा ले लीजिए। ये दोनों जो था ये उड़ीसा में शामिल हो गया था जब 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया था बिहार से उड़ीसा। तो ये 2 शहर सरायकेला और खरसांबा जो था उड़ीसा में था, लेकिन उड़ीसा से इसको फिर बिहार प्रांत में लाया गया। और ये कब लाया गया? तो मई 1948 में। मई का कोई फिक्स डेट नहीं है कि एक ही दिन इसी दिन किया गया, क्योंकि ये ऐसा काम है कि इसमें 2-3 दिन लगा होगा। तो इसको आप मई 1948 याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे कौन 2 जिले थे जो सरायकेला खरसांबा था जो कि उड़ीसा बिहार लाया गया। अभी इसमें बहुत मरम्मत हुआ, ये नाम आपको नहीं मिलेगा अभी। उसके बाद 1956 में पूरी तरह से बिहार के सीमा को निर्धारित करने की बात की गई और निर्धारित की गई। सिर्फ धनबाद जिले के चाता थाना को छोड़कर सारे जो क्षेत्र थे सबको शामिल करके 1956 में बिहार की सीमा निर्धारित की गई, जिसके अंतर्गत 17 जिले आए। तो इससे जितना आप देख रहे हैं ये बिहार के जिले, जो दूसरा टॉपिक है जो मैंने कंप्लीट कराया, उसी के अंतर्गत अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इस पर हम जुड़ा हुआ कम से कम 25 से 30 प्रश्न आपको करवाएंगे, जिससे कि आपको ये आइडिया मिलेगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो 1956 को 17 जिले का निर्माण हुआ। उसके बाद जब 1981 आया तो 17 से 31 जिले में कन्वर्ट हो गया बिहार प्रांत। 1956 के बाद 1981 आया तो 31 जिले में बिहार प्रांत बट गया। और 1981 के बाद यानी 10 साल बाद 1991 में 31 से 42 जिलों में कन्वर्ट हो गया बिहार प्रांत। और 42 के बाद फिर 51 जिलों में आ गया। तो 51 जिलों में कब आया इसका इसमें तय नहीं था, क्योंकि 1991 में 42 जिले में बिहार को बांटा गया। और उसके बाद 2000 में आप जानते ही हैं फिर से बिहार का विभाजन हुआ। तो ये जो 51 जिले हैं ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जैसे ही 51 जिलों में बांटा गया वैसे ही बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया और बिहार 38 जिलों में सिमट कर रह गई। तो ये आपको 51 जिला इसी उद्देश्य से याद रखना है कि 1991 के बाद हुआ था। 91 के बाद 51 में आया था और 51 के तुरंत बाद फिर 38 में आ गया था, क्योंकि
2000 में बिहार का फिर से विभाजन हुआ और बिहार के दक्षिणी हिस्से का 45%, दक्षिणी आप समझ रहे हैं नीचे, उसका 45% भाग काट कर झारखंड का नाम जिसको दिया गया और 15 नवंबर 2000 को पुनः बिहार का विभाजन झारखंड के रूप में हुआ। फिर से बिहार को विभक्त किया गया। उसके बाद बिहार जो है 38 जिले में सिमट कर रह गई और इस 38 जिले को मैंने डिटेल में और ट्रिक के साथ आप लोगों को पिछले क्लास में बताया है। तो ये भी क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज बढ़ रही हूँ आगे। बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी देखना जरूरी है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लगातार आपके क्लास आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, एक और प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो।